हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक का पूरा नाम था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज की थी वो हम सबसे सही मानते हैं। तो इन्होंने जो ये स्ट्रक्चर दी थी वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा के बेस पे दी थी। और ये एक्स-रे जो डिफ्रैक्शन डेटा था ये मॉरिस विल्किंस और रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन इन दो साइंटिस्ट ने दिया था। यानी इन दोनों ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन दिया। उस बेसिस पर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक इन दोनों ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी। उससे पहले एक और साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने 1869 में ये आइडेंटिफाई किया कि न्यूक्लियस में कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नेचर एसिडिक होता है और इन्होंने इस सब्सटेंस का नाम दिया न्यूक्लिन। यानी उस टाइम इन्होंने डीएनए को डीएनए नाम नहीं बताया, न्यूक्लिन बोला। फिर वॉटसन और क्रिक ने इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर दी। तो इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मतलब दो हेलिक्स है यानी दो स्ट्रैंड्स है, यानी कि वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन है वो होती है शुगर और फॉस्फेट। ये हमने लास्ट वीडियो में जब डीएनए की स्ट्रक्चर देखी थी तब हमने देख लिया था कि शुगर और फॉस्फेट मिलकर उसकी चेन मेन बैकबोन बनाते हैं। और जबकि जो बेस पेयर्स होते हैं वो अंदर की साइड प्रोजेक्ट रहते हैं, अंदर की साइड मिलकर वो सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी ये चीज थी कि ये जो चेन्स होती हैं वो एंटी पैरेलल होती है, यानी एक चेन का अगर 5 डैश एंड है तो दूसरे का 3 डैश होगा। अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली थी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं और हमेशा प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसमें ए यानी एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जी हमेशा सी के साथ यानी ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये मिलता है हमें। तीसरी नेक्स्ट चीज क्या है कि दो चेन जो होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड रहती हैं, यानी राइट हैंड साइड में घूमी हुई रहती हैं। अगर हम इसकी पिच की बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होती है, यानी एक अगर टर्न की बात करें तो एक टर्न की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, यानी 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। और एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी अगर हम निकालना चाहें कि दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या बोली कि जो प्लेन होता है एक बेस पेयर का वो दूसरे जो डबल हेलिक्स की दूसरी बेस पेयर है उसके ऊपर रहता है और इसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। ये उन्होंने फीचर दिए डीएनए की डबल हेलिक्स की। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया कि प्यूरिन और पायरिमिडिन जो है उनकी पेयरिंग होती है, तो इसकी वजह से डीएनए डबल हेलिक्स की एक कंसिस्टेंट विड्थ होती है, एक विड्थ होती है, प्रॉपर विड्थ होती है कि इतनी ही होगी। ये तो इनके फीचर देख लिया। अब इसको एक बार डायग्राम से हम देख लेते हैं। ये है डीएनए की डबल हेलिक्स, ये एक चेन है और एक दूसरी चेन है। अब हम क्या देखते हैं कि इसका अगर ये 5 डैश है तो इसकी नेक्स्ट होगी 3 डैश एंड, ठीक है। ये 5 डैश, ये 3 डैश, ऐसे इसका ये 3 डैश एंड है तो ये इसका 5 डैश एंड होगा। यानी आमने सामने 5 और 3 आ रहे हैं, यानी ये हमेशा एंटी पैरेलल होता है, यानी एक चेन सीधी होती है तो दूसरी उल्टी होती है। ये जो है इसको हम बोलते हैं बैकबोन, और ये बैकबोन बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की। अगर आपने इसकी स्ट्रक्चर नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख लीजिए, डीएनए स्ट्रक्चर के नाम से आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में 12th बायोलॉजी में मिल जाएगी। और इसके बीच में ये जो आप लैडर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है बेस पेयर्स। ये बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कनेक्टेड है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अब यहां से यहां तक ये एक पूरा टर्न है, इस पूरे टर्न में है 10 बेस पेयर, बीपी मतलब बेस पेयर, और इसकी लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, या फिर मीटर में हमें बोलना हो तो 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब अगर हमें सिर्फ
यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 0.34 नैनोमीटर या फिर 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, जैसे हमें दे देंगे कि ह्यूमन मैमेलियन सेल की, तो अब हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी डीएनए की। मतलब अगर मैमेलियन सेल में इतने बेस पेयर्स हैं तो डीएनए की लेंथ कितनी होगी। अब सिंपल सा है, अब हमें पता है कि दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होती है और इतने टोटल हमें दे रखे हैं, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगी। यानी कि हम इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, यानी एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जितनी है उनको टोटल जितने बेस पेयर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा अराउंड 2.2 मीटर, यानी हमारे डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर होती है। और हमें पता है कि हमारे न्यूक्लियस का डायमेंशन अराउंड 10⁻⁻6 मीटर होता है। यानी हम देख रहे हैं न्यूक्लियस और इसकी लेंथ में बहुत ज्यादा अंतर है, जबकि हमें पता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो इसकी आखिर ये पॉसिबल कैसे है, न्यूक्लियस की लेंथ छोटी और इसकी लेंथ बड़ी। तो ये पॉसिबल हो पाता है इसकी पैकेजिंग के थ्रू, यानी इसकी इतनी टाइट पैकेजिंग होती है कि इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए आ जाता है। इस पैकेजिंग की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे होती है। अब एक और अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे, जैसे हम बोलते क्वेश्चन में दे दिया इकोलाई, एक इकोलाई मतलब इरिस्चेरिकिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसकी डीएनए की लेंथ है 1.36 मिलीमीटर, ये है। अब हमें निकालना है कि इसके पास बेस पेयर्स कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें पता है कि डीएनए की लेंथ इतनी है और हमें पता है कि दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर। सिंपल है कि टोटल डीएनए की लेंथ इतनी है और डिवाइड कर दो कि दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो हमारे पास आ जाएंगी कि हमारे पास टोटल बेस पेयर कितने हैं। तो लेंथ दे रखी है 1.36 इंटू 10⁻³ mm है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा। और दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.34 नैनोमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 मिलियन बेस पेयर। यानी कि हमें हमेशा सॉल्व करने के लिए पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये बात याद रखें। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको डीएनए की लेंथ भी पूछ सकते हैं और बेस पेयर्स भी पूछ सकते हैं। चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक के बीच की डिस्टेंस इतनी है तो टोटल की क्या होगी, या टोटल डीएनए की लेंथ इतनी है तो बेस पेयर्स कितने होंगे। सिंपल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पैकेजिंग पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।